hi, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम यू ऑल इन आवर टूडेज लर्निंग क्लास। सो अज इस लर्निंग क्लास के लिए जिहड़ा आपां सबजैक्ट चूज किया आ वो आ जी इंग्लिश। इंग्लिश इज़ अ वैरी इंपॉर्टेंट सबजैक्ट। जिद्दां दा हुण टाइम चल रहा आ उहदे विच सब तो ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट सबजैक्ट है, इंपॉर्टेंट सबजैक्ट इसलिए क्योंकि सब तो ज़्यादा जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आ वो इसे सबजैक्ट दे रिगार्डिंग स्टूडेंट्स होण, स्कूलिंग स्टूडेंट्स आ या फिर हायर स्टडी आपां करदे आ या फिर आपां जिद्दां हुण अजकल दा टाइम चल रहा है कि हरेक अगर स्टूडेंट किसी नूं भी आपां पुछदे आ कि तुसीं आफ्टर 10th या +2 की करना आ तो उन्हां दा इक्को ही रिप्लाई हुंदा आ मोस्टली कि असीं आयल्स करके फॉरन जाना आ। सो फॉरन जाण दा अगर क्रेज़ आ तो आपां स्टडी बेस ते बाहर जाना आ तद भी आपां नूं इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि स्टडी बेस से जाने लिए भी आपां नूं आयल्स का जिहड़ा एग्जाम आ वो क्लीयर करना पैंदा आ ताकि अपने रिक्वायर्ड जिहड़े बैंड्स आ वो आपां लै सकीए। ते अगर आपां नूं इंग्लिश बारे प्रॉपर नॉलेज नहीं हैगी तो फिर आपां नूं सेम एग्जाम जिहड़ा आ बार बार देना पैंदा आ। क्यों? क्योंकि अपने रिक्वायर्ड बैंड्स जिहड़े आ वो नहीं आउंदे जिन्ने चाहिदे हुंदे आ। ते उस तो बैटर आ कि आपां इंग्लिश दी पहलां ही इन्नी क ज़्यादा जिहड़ी आ वो परफैक्शन हो जाए अपनी इंग्लिश के विच कि आपां नूं फस्ट अटैम्प्ट के विच ही रिक्वायर्ड जिहड़े बैंड्स आ वो आपां स्कोर कर सकीए। तो जे बाहर नहीं भी जाना फिर भी अगर आपां इत्थे ही कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब आई थिंक हरेक दा एक ड्रीम हुंदा आ कि आफ्टर स्टडी असीं गवर्नमेंट जॉब करिए। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपां नूं बहुत सारे जिहड़े कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स आ वो क्लीयर करने पैंदे आ। ते जे लकीली आपां सारे लैवल्स क्लीयर कर जाने आ तो फिर आपां नूं इंटरव्यू दे विच भी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा जरूरत हुंदी आ। ते जे गवर्नमेंट जॉब नहीं भी करनी प्राइवेट सैक्टर दे विच भी हरेक जगह आपां नूं इंग्लिश की जरूरत सब तो ज़्यादा हुंदी आ। सब तो पहले यही पूछा जाता कि तुहाडी इंग्लिश दे विच जिहड़ी आ वो नॉलेज किन्नी का, तुहाडी फ्लूएंसी चैक की जाती है। तो जे जॉब भी नहीं करनी एटलीस्ट आपां नूं इंग्लिश दे विच गलबात करन दे लई बहुत ज़्यादा दिक्कत आउंदी आ। गलबात करन दे लई भी इंग्लिश की नॉलेज होना जरूरी आ। क्यों? क्योंकि आपां किसे नूं रिप्लाई तां ही कर सकते हैं जे आपां नूं ये पता होवे कि सामने वाले परसन ने सानू की दसिया आ या की पुछया आ। अगर आपां नूं यही नहीं पता कि सामने वाले परसन ने सानू की पुछया आ या की दसिया आ तो आपां अग्गों रिप्लाई नहीं कर सकते। इस करके इंग्लिश बोलण तो भी ज़्यादा जरूरी है पहला आपां इंग्लिश नूं सीखिए, समझिए कि अगले वाले परसन ने सानू इंग्लिश दे विच पुछया की आ तां ही आपां रिप्लाई कर सकते हैं। सो इन्हां सारियां गल्लां नूं ध्यान विच रखते हुए आपां स्टार्ट करते हैं जी अपनी इंग्लिश की क्लास। ते आपां स्टार्ट करना आ बेस तो कि जदों ये सारियां दिक्कतां आउंदियां आ हरेक प्रॉब्लम का इक्को ही सल्यूशन आ प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेंसिस। क्योंकि टेंस जिहड़े हुंदे आ वो बेस हुंदे आ इंग्लिश का। इंग्लिश कोई टफ सबजैक्ट नहीं है, बहुत ईजी सबजैक्ट आ। बस प्रॉब्लम इन्नी क्या कि आपां नूं वर्ड्स नूं जिहड़ा आ वो यूज़ करना प्रॉपरली आउणा चाहीदा आ। क्योंकि इंग्लिश दे विच कुछ रूल्स हुंदे आ जिन्हां नूं फॉलो करके ही अपनी इंग्लिश जिहड़ी आ आपां उहदे विच परफैक्शन जिहड़ी आ वो हासिल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स स्टार्ट आर क्लास। सो जिद्दां मैं दस्सिया कि आपां क्लास अगर स्टार्ट करनी तो आपां बेस तो स्टार्ट होना आ। तो बेस की अगर आपां गल करिए तो इक्को ही जिहड़ा टॉपिक आ वो अपने माइंड दे विच आउंदा आ वो अपने टेंस। तो टेंसिस की नॉलेज लैण दे लई आपां नूं इन्हां नूं कवर करना पैना आ। सो लेट्स स्टार्ट आर क्लास। जदों आपां टेंसिस की गल करते हैं तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंसिस। 3 टाइप्स ऑफ टेंसिस। जिद्दां मैं दस्सिया है कि गलबात करन दे लई या समझण दे लई टेंसिस जरूरी है। क्यों? क्योंकि टेंसिस दे नाल ही आपां नूं टाइम दा पता लगदा है कि किहड़े टाइम दे विच आपां किहड़े टाइम बारे गल करनी है या गल कर रहे हैं। तो वो तां ही होऊगा अगर आपां नूं टेंसिस की नॉलेज होऊगी। 3 टाइप्स ऑफ टेंसिस। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंसिस। फर्स्ट टाइप इज आर present tense and second type is our past tense and third and last type is our
फ्यूचर टेंस। जिद्दां मैं कहा है कि दस्सण दे लई आपां नूं पहलां समझना बहुत ज़रूरी है कि सानूं की पुछया गया, इसीलिए आपां पंजाबी दे विच इन्हां नूं अंडरस्टैंड करन दी कोशिश करदे हां। प्रेजेंट टेंस मीन टू से चल रहा समा। प्रेजेंट टेंस हुंदा अपना चल रहा समा। पास्ट टेंस इज आर बीत गया समा, कि बीते गए समय दे विच असीं की कीता आ। एंड फ्यूचर इज आर साडा आउण वाला समा, राइट। सो इन्हां नूं होर भी ज़्यादा एक्सप्लेन करन दे लई मैं एग्जाम्पल्स यूज करूँगी, राइट। सो आपां एग्जाम्पल्स के जरिए समझण दी कोशिश करते हैं। प्रेजेंट टेंस, मैं अपने प्रेजेंट की गल कर रही हूँ। माई प्रेजेंट, I am teaching English subject, right, कि मैं इस टाइम ते इंग्लिश सब्जेक्ट जिहड़ा आ ओह सिखा या पढ़ा रही हाँ। एंड पास्ट टेंस, माई पास्ट, I was cooking rice before this class। एंड लास्ट टाइप अपनी फ्यूचर। फ्यूचर दे विच माई फ्यूचर कि मैं क्लास तो बाद की करना है। सो आई विल गो फॉर अ वॉक। अगर इनू होर ज़्यादा मैं अगे इन्फॉर्मेशन देनी तो मैं कह सकती कि आफ्टर दिस क्लास, कि इस क्लास तो बाद मैं सैर करन जाऊंगी। आफ्टर दिस क्लास। देखो प्रेजेंट चल रहा समा, एंड मेरे अकॉर्डिंग मेरा प्रेजेंट की आ, आई एम टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट, कि इंग्लिश सब्जेक्ट जिहड़ा आ मैं वो सिखा या पढ़ा रही हाँ। एंड पास्ट टेंस बीत गया समा। सो मेरा बीत गया समा कि एक क्लास तो पहला मैं की कर रही सी। आई वॉज कुकिंग राइस बिफोर दिस क्लास, कि इस क्लास तो पहला मैं राइस कुक कर रही सी, पका रही सी। एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस, आउण वाला समा। सो आउण वाला समा मतलब प्रेजेंट मैं क्लास लगा रही हाँ, पास्ट दे विच मैं कुकिंग कीती आ, एंड नैक्सट बच्चा आउण वाला समा कि मैं इस क्लास तो बाद की करूँगी। आई विल गो फॉर अ वॉक आफ्टर दिस क्लास, कि इस क्लास तो बाद मैं सैर करन जाऊँगी। आई थिंक कि एग्जाम्पल्स की हैल्प दे नाल कोई भी चीज़ जिहड़ी आ ओह समझनी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, राइट। ते आई इज़ आर सब्जेक्ट। जे आपां होर ज़्यादा ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगी कि इत्थे सब्जेक्ट मैं तिन्नां दे विच आई ही ले आया, सेम आ सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि मैं अपनी गल कीती है। बट सैकेंड जिहड़ी थिंग हुंदी आ आफ्टर सब्जेक्ट आर हैल्पिंग वर्ब, वो तिन्नां दे विच डिफरेंट आ। फर्स्ट प्रेजेंट दे विच मैं एम यूज़ कीता, पास्ट दे विच सब्जेक्ट सेम रहा बट एम की जगह ते मैं वॉज यूज़ किया। थर्ड फ्यूचर टेंस दे विच जदों मैं गल कीती ते मैं सब्जेक्ट सेम रखिया बट मैं एम या वॉज नहीं यूज़ किया, मैं थर्ड हैल्पिंग वर्ब यूज़ किया विल। सो ये मैं क्यों यूज़ किते आ, ये कुछ रूल्स हुंदे आ जिहड़े कि आपां सिखांगे इस वीडियो दे जरिए। सो टेंसेज अगर आपां सीखणे आ ते आपां नूं ये टेंस चेंज हो गए, टेंसेज चेंज होए, नाल दी नाल हैल्पिंग वर्ब्स भी चेंज हो गए, राइट। इत्थे भी वर्ब्स भी चेंज हो गई अपनियां, नाल ING लगा, वो क्यों लगा, ये सारियां चीज़ां अगर आपां सीखणियां आ ते आपां नूं सेंटेंस फॉर्मेशन बारे जानना बहुत जरूरी आ। बिफोर स्टार्टिंग आर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करन तो पहला अगर आपां टेंसेस कवर करने हैं तो आपां प्रेजेंट तीनों टेंस कवर करने पैणगे, ते स्टार्टिंग आपां करनी है जी प्रेजेंट टेंस तो। बट बिफोर प्रेजेंट टेंस वी विल
डिस्कस अबाउट सेंटेंस फॉर्मेशन कि सेंटेंस फॉर्मेशन दे कुछ रूल्स हुंदे आ इंग्लिश दे विच जदों आपां टेंसेस की गल करते हैं तो उहदे लई कुछ रूल्स हुंदे आ ते ओह रूल्स आपां किद्दां फॉलो करने आ या सही वे की आ सारे वर्ड्स नूं एक प्रॉपर और करैक्ट वे दे विच अरेंज करन दा उहदे लई आपां नूं सेंटेंस फॉर्मेशन वाला टॉपिक भी टच करना पैना आ सेंटेंस फॉर्मेशन सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब कि सेंटेंस फॉर्म किद्दां कीते जांदे आ अगर आपां कोई सेंटेंस बनाउणा आ तो उहदे लई एक प्रॉपर और करैक्ट जिहड़ी फॉर्म हुंदी आ रूल्स हुंदे आ ਉਹ रूल्स आपां फॉलो करने आ किद्दां करने आ सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब सेंटेंस किद्दां बनाए जांदे आ सब तो पहला सेंटेंस फॉर्मेशन की गल आउंदी आ ते सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा फर्स्ट थिंग हुंदी आ ਉਹ अपना सब्जेक्ट सेकंड वन आर verb and then आर ऑब्जेक्ट तिन्ना चीज़ां नूं यूज़ करना प्रॉपर वे दे विच बहुत ज़रूरी आ तां ही अपना कोई भी सेंटेंस आ ओह सही होएगा अदरवाइज जे आपां नूं यही नहीं पता कि सब्जेक्ट आपां किद्दां यूज़ करना है या वर्ब आपां कित्थे यूज़ करनी आ ते अपना सेंटेंस आपां नहीं सीख ही नहीं सकते आपां सेंटेंस या टेंस बनाने कि किद्दां बनाने आ किद्दां लिखने आ ते किद्दां उन्हां नूं यूज़ करना है बोलण दे लई भी सो सबजैक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सबजैक्ट भी अपने कोल अगर मैं सबजैक्ट की गल करा तो अपने कोल 3 टाइप्स के अगे आपां पर्सनस के अकॉर्डिंग सबजैक्ट्स नूं डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर मैं कहां मेनली अपने कोल 2 टाइप्स के सबजैक्ट हुंदे आ कई वेज आ आपां सारियां दे नाल ही जिहड़ा क्लीयर करांगे अपना यह टॉपिक सबजैक्ट सिंगुलर सबजैक्ट एंड प्लूरल सबजैक्ट कि सिंगुलर सबजैक्ट भी हुंदे आ एंड प्लूरल सबजैक्ट्स भी हुंदे आ सिंगुलर सबजैक्ट्स किहड़े हुंदे आ अपने कोल ही शी इट अ बॉय अ गर्ल एंड सो ऑन प्लूरल आई वी यू एंड दे जदों भी किसी एक परसन की आपां गल करनी आ दैट इज़ आर सिंगुलर सबजैक्ट जदों एक तो ज़्यादा परसनस की आपां गल करनी आ चाहे वो स्टूडेंट होण चाहे वो टीचर होण डॉक्टर होण सुपोज जे मैं कहना आ कि आई एम अ टीचर मैं एक टीचर हाँ तो आई एम यूजिंग अ प्लूरल सबजैक्ट क्यों क्योंकि आई नूं आपां कदी भी सिंगुलर दे तौर ते सिंगुलर सबजैक्ट के तौर ते नहीं यूज़ करना सिंगुलर सबजैक्ट विदाउट आई आपां एक तो ज़्यादा आ आपां नूं नेम्स नहीं पता वी कैन से दैट वी आर टीचर्स जे आपां किसी होर दी गल कर रहे हैं दैन आपां की कह सकते हैं दे आर टीचर्स या सैकेंड परसन की गल करते हैं तो यू आर अ टीचर कि तुसी एक टीचर हो बट विदाउट आई अगर आपां किसी होर सिंगल परसन की गल करनी है दैट ही इज़ अ टीचर शी इज़ अ स्टूडेंट इट इज़ अ टेबल एंड अ बॉय अ स्टूडेंट राइट सो सिंगुलर सबजैक्ट्स हुंदे अपने ही शी इट एंड जिन्हां दे नाल भी आपां ए यूज़ करते हैं मतलब काउंटिंग दे विच अगर वो सिंगल आ तो आपां उन्हां नूं सिंगुलर सबजैक्ट के तौर ते डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड अगर वो एक तो ज़्यादा आ आई नूं छड्ड के वी यू एंड दे तो आपां उन्हां नूं एज ए प्लूरल सबजैक्ट यूज़ करना आ राइट तो जदों अगे वर्ब्स की गल आउंदी आ वर्ब्स भी अपने कोल 3 टाइप्स दियां हुंदियां आ बट वर्ब्स नूं टच करन तो पहला आपां सबजैक्ट्स नूं होर ज़्यादा क्लीयर करन दी ट्राई करते हैं जदों आपां सबजैक्ट्स की गल करते हैं तो आपां इन्हां नूं 3 टाइप्स के जिहड़े परसनस आ उन्हां दे विच डिवाइड कर सकते हैं कि अपने कोल 3 टाइप्स से 3 टाइप के परसनस के अकॉर्डिंग आपां सबजैक्ट नूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने कोल
ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਵੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਕਿ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੂ ਇਜ਼ ਆਰ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ। ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ 2 ਪਰਸਨਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, A ਐਂਡ B, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, A B ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ B A ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ? A is our speaker, ठीक है। who is speaking at the right time, इस बोल रहा है, and B is our listener, कि यह सुन रहा है। एक टाइम दे उपर एक ही परसन बोल सकता है, एंड अगर आपां A ते B 2 परसनस आ अपने कोल, ठीक है। थर्ड आ C, बट फिलहाल ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਪਰਸਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ A ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਐਂਡ B ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਲਿਸਨਰ ਆ B, ਸਪੀਕਰ ਆ A, ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਆਪਣਾ? A is our first person, first person is A, right? Second person, who is listening? Who is listening? B. B अपना second person आ, क्यों? क्योंकि वो उस टाइम ते सिर्फ सुन रहा है, so B is our second person, and third अपने कोल बचिया C, ते C की है अपना? C is our ना फर्स्ट परसन आ, ना लिसन कर रहा आ, ਉਹ ना बोल रहा ना सुन रहा, बट A ते B गल किहदे बारे कर रहे आ? C दे बारे, राइट। सो जिहदे बारे गल कीती जा रही है ਉਹ अपना थर्ड परसन आ। क्लीयर कि जिहड़ा बोल रहा आ ਉਹ फर्स्ट परसन आ, जिहड़ा सुन रहा आ ਉਹ सैकेंड परसन आ, एंड जिहदे बारे गल कीती जा रही है ਉਹ अपना थर्ड परसन आ। सो इन्हां दे अकॉर्डिंग अगर आपां फर्स्ट परसन दी हुण इत्थे आपां इस वीडियो दे बारे या इस वीडियो दे अकॉर्डिंग गल करदे हां कि एट द राइट टाइम आई एम स्पीकिंग, सो आई एम फर्स्ट परसन, राइट। एग्जाम्पल दे थ्रू जिहड़ा मतलब एग्जाम्पल आपां लई उहदे अकॉर्डिंग ए इज फर्स्ट परसन। अगर आपां इस क्लास की गल कर रहे हां दैन आई एम फर्स्ट परसन, एंड यू आर लिसनिंग टू मी, तुसी मैनू सुन रहे हो। यू आर वॉचिंग मी, तुसी मैनू देख रहे हो, दैन यू आर सेकेंड परसन अकॉर्डिंग टू दिस क्लास और अकॉर्डिंग टू आर वीडियो। एंड थर्ड परसन जिहदे बारे आपां गल कर रहे हैं, फिलहाल आपां किसी परसन दे बारे नहीं गल कर रहे, आपां इंग्लिश सबजैक्ट दे बारे गल कर रहे हैं। सुपोज जे मैं हुण ये कहां कि एक परसन आ जिहदा नाम आ राम, ते मैं उहदे बारे दसना आ एक वीडियो दे जरिए, ठीक है। दैन सेम रहेगा कि आई एम फर्स्ट परसन, क्यों? क्योंकि मैं दसना आ या दस रही हाँ, एंड यू ऑल आर लिसनिंग और वॉचिंग मी, सो यू आर सेकेंड परसन, यू सेकेंड परसन, एंड थर्ड परसन अबाउट whom I am talking about Ram, so Ram is our third person, right? Who is speaking is our first person, who is listening our second person, and about whom we are talking our third person. Clear? इस तरीके दे नाल सब्जेक्ट नू समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी आ कि आई तो इलावा आई नू छड्ड के बाकी कोई भी एक परसन आ, एक सिंगल चीज़ आ जिहदे बारे आपां गल कर रहे हैं, वो लिविंग थिंग हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। अगर वो काउंटिंग दे विच सिंगल आ, ओनली वन आ, दैन वो अपना सिंगुलर सबजैक्ट आ। कोई भी परसन आ, कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग आ, कोई भी आइटम आ,
if that is more than one, quantity ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, that is our plural subject. clear? ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ. ਸੋ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਆ? ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਵਰਬ, ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ. ਐਂਡ ਵਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਫਸਟ ਫਾਰਮ of the verb, second form of the verb, and third form of the verb. कि अगर ਆਪਾਂ फर्स्ट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ फर्स्ट ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਨੇਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਨੇਮ ਆ ਬੇਸ ਫਾਰਮ. फस्ट फॉर्म ਨੂੰ ਆਪਾਂ बेस्ड फॉर्म ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ. ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਇਜ਼ ਆਰ second form of the verb. next third form ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ proper name ਆ English language ਦੇ ਵਿੱਚ, that is our past participle. past participle is our third form. English tenses ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ verbs ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ tense change ਹੋਣੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ present ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ verb ਦੀ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵਰਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦੀ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਟੈਂਸ. ਕਲੀਅਰ? ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਵਰਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਬਚਿਆ ਆਬਜੈਕਟ. ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3 ਦੇਖ ਲਏ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ, ਕਿ ਮੇਨ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ. ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਆਫਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਬ ਆਬਜੈਕਟ. ਸੋ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਲਵੇਜ਼. वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दे बिटवीन सेंटर दे विच यूज कीती जांदी आ वर्ब. सब्जेक्ट स्टार्टिंग दे विच जिथों कोई सेंटेंस आपां स्टार्ट करदे आ, क्यों? क्योंकि आपां किसे ना किसे बारे तां गल करनी है, चाहे अपने बारे, किसे दे बारे या किसे दे नाल. सब तो पहला सब्जेक्ट, दैन सब्जेक्ट तो बाद वर्ब यूज हुंदी आ, एंड वर्ब तो बाद रेस्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस इज आर ऑब्जेक्ट. कि वर्ब तो बाद जिन्ना भी पोर्शन बच जाता है अपने कोल एक सेंटेंस दे विच, ओह अपना ऑब्जेक्ट ही हुंदा है. रेस्ट पोर्शन ऑफ दी सेंटेंस, कि एक सेंटेंस दे विच जिन्ना भी पोर्शन आपां नूं वर्ब तो बाद बचदा आ ओह सारा अपना ऑब्जेक्ट हुंदा है. सब्जेक्ट स्टार्टिंग दे विच आपां जिथों सेंटेंस स्टार्ट करते हैं दैट इज आर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट तो बाद दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट किहड़ी हुंदी आ? अपनी वर्ब. एंड वर्ब तो बाद जिन्ना भी पोर्शन बच जाता है ओह अपना ऑब्जेक्ट हुंदा आ. एंड टेंसेस दे विच सब्जेक्ट ते वर्ब दे विच एक होर वर्ड यूज़ किया जाता जिन्हों कहते हैं हैल्पिंग वर्ब. सो जो आपां टेंस करने आ किसे सेंटेंस दे विच आपां नूं डायरैक्टली इदां ही यूज़ हो जाना सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एंड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स कई टेंसेस दे विच सब्जेक्ट ते वर्ब दे विच आपां नूं हैल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पैनी आ, या फिर वर्ब्स दे नाल आपां नूं पिछे ING है ना या DED तां जदों आपां वर्ब्स करनियां आ उदों ही क्लीयर हो जानियां आ. ते फिर आपां नूं वर्ब तो बाद ING यूज़ करना पैना आ कुछ एक टेंसेस दे विच अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, राइट. एंड
ऑब्जेक्ट सब तो ईजी है समझना अंडरस्टैंड करना, क्योंकि वर्ब तो बाद जो कुछ भी अपने कोल बच जाऊगा, चाहे 2 वर्ड्स बचते 3 आ, वो अपना ऑब्जेक्ट ही हुंदा आ। सो ये सी जी अपनी अज दी वीडियो, एंड तुसी साडा चैनल लाइक सबसक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भुलना, एंड नाल दी नाल कमेंट्स करके भी तुसी सानू जरूर दसना कि तुहानू साडी ये वीडियो किवें दी लगी। ते आपां बहुत जल्द नैक्सट वीडियो दे नाल मिलांगे जी। टिल दैन थैंक यू, बाय बाय।